बोल रही हैं कि हमारा वहाँ भर के पूरा डेहरी भर के वोट है। कुछ 1 तारीख को पता चलेगा, जिस दिन काउंटिंग होगा उस दिन पता चलेगा कि हाँ किसका कितना बैंकिंग है। और ये भी आ रहा है कि उनका लहर चल रहा है, तो लहर से कुछ नहीं आता है। आंधी भी चल रहा है, लेकिन आंधी से हम डरने वाले नहीं हैं। हमारे महान सिकंदर भारत में आए थे, वो भी एक आंधी की तरह आए थे, लेकिन तूफान की तरह चले गए। शायद वही लहर यहाँ चलने वाला है। रोड पे शौचालय के लिए जाते, ये चीज़ देख के हम बहुत दुखी होते हैं। हमारा 2 नंबर पे क्रमांक संख्या 2 है, जिसका चुनाव चिन्ह लेडीज पर्स छाप जो है, उस पे अपना बहुमूल्य समय निकाल कर मतदान जरूर करें और हमको विजयी बनाएं। बिहार में पंचायती चुनाव शुरू हो चुके हैं। प्रथम चरण का मतदान खत्म भी हो चुका है और दूसरे चरण का मतदान 29 सितंबर को होना है। और ऐसे में ज्यों-ज्यों मतदान की तारीख नज़दीक आ रही है, प्रत्याशियों की सरगर्मियां बढ़ गई हैं और राजनीतिक सरगर्मियां भी क्षेत्र में बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। सिवान सदर का जो ये चुनाव प्रचार है वो कल थम जाएगा और 29 सितंबर को यहाँ पर मतदान होंगे। और ऐसे में सभी प्रत्याशी, जितने भी जनता है, उनके क्षेत्र की जो जनता है, उनको लुभाने में और अपने वादे करने में लगे हुए हैं। प्रत्याशी लगातार और धुआंधार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और लोगों के बीच जाकर अपने विजन को रख रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ आज सिवान जिला परिषद क्षेत्र संख्या 15 की भावी उम्मीदवार माधुरी सिंह कुशवाहा हैं। आइए इनसे एक्सक्लूसिव बातचीत करते हैं कि आखिर इनका विजन क्या है और क्यों ये जिला परिषद चुनाव लड़ना चाहती हैं और कैसी इनकी तैयारी है और कितने हद तक अपने जीत के प्रति ये आश्वस्त हैं। तो आपका स्वागत है माधुरी जी। जी, आपका भी स्वागत है। पहला सवाल मेरा रहेगा कि जिला परिषद का ही चुनाव क्यों लड़ना चाहती हैं आप? कहती हैं कि हम विकास करेंगे, जैसे आप पीछे बोलते आ रही हैं कि आप विकास करेंगी जब जिला परिषद होंगी तो आखिर जिला परिषद ही बनकर क्यों? दूसरा भी माध्यम हो सकता था, दूसरा कुछ भी बन सकती थी, तो जिला परिषद में क्यों इंटरेस्ट है? जी, जिला परिषद में मुझे इसलिए इंटरेस्ट है कि मैं पहले से सेवा धर्म का कार्य करती आई हूँ। बहुत सारा माध्यम है सेवा करने का, लेकिन जिला परिषद अगर मैं बन जाती हूँ, इस योग्य मैं इस काबिल हो जाती हूँ, लेकिन उसका बहुत सारा स्कोप है सेवा करने का। हम खुद तो कर रहे हैं, लेकिन सरकार के माध्यम से जो हमको सरकारी योजनाएं देंगी उसका सहायता लेके हम लोगों का सेवा करेंगे। जी, दूसरा प्रश्न ये है कि आप, जैसे आपसे बातचीत हुई, आपने बताया कि आप MA BEd हैं, आप शिक्षित हैं और शिक्षित परिवार से हैं। क्यों MA BEd करने के बाद आप राजनीति में आना चाहती हैं? क्यों नहीं एक शिक्षक बन के भी सेवा की जा सकती थी? जी, हम शिक्षित परिवार से हैं और खुद शिक्षित हैं, तो शिक्षित होने का मतलब ये नहीं और MA BEd करने का ये मतलब नहीं है कि केवल एक टीचर ही बनना ज़रूरी है, क्योंकि हमको लिमिटेशन में रहना अच्छा नहीं लगता। और जहाँ तक लिमिट की बात है, शिक्षक अगर हम बन भी जाते हैं तो एक लिमिट में रहना, मतलब हम रहेंगे। लेकिन हम MA BEd करने के बाद अगर एक योग्य ये जिला परिषद बन जाते हैं हम पार्षद, तो इसके माध्यम से हम बहुत सारा सेवा कर सकते हैं। अगला सवाल ये है कि जो जिला पार्षद होते हैं उनके क्षेत्र के विकास में कितनी भूमिका होती है, और आप जिस जिला परिषद क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं उसका पिछले 5 साल का विकास आप कैसे देखते हैं? कितना विकास हुआ है आपके क्षेत्र का? अभी वर्तमान में जो है वो विकास जहाँ भी की है वहाँ सारा घटिया क्वालिटी का इस्तेमाल हुआ है। PCC ढलाई हुआ है। जहाँ तक CID में हम जा रहे हैं वहाँ देख रहे हैं रोड सही से नहीं बना, वहाँ का सारा गिट्टी सीमेंट निकल चुका है। हमने सिरिस्तापुर में भी भ्रमण किया, वहाँ गिट्टी गिरा के आज कितने दिनों से रखा, और सुनने में ये भी आया है कि आचार संहिता लगने की वजह से हम कार्य नहीं कर रहे हैं। लेकिन वहाँ के जनता ने बताया आज 4 साल 11 महीने में उन्होंने क्या किया कि आज आचार संहिता लगने के बाद इन्होंने कार्य शुरू किया, और जो भी वहाँ ईंटें हैं, नाली बन रही है, सब घटिया क्वालिटी का वो चीज़ उसमें इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए हम जनता से अपील कर रहे हैं कि आप लोग सही चुनाव करिए। हम प्रतिदिन क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। प्रतिदिन के भ्रमण के दौरान हम रोज़ सुबह शाम खासकर देखते हैं कि लोग रोड पे शौचालय के लिए जाते हैं। ये चीज़ देख के हम बहुत दुखी होते हैं। केवल शौचालय तक ही नहीं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सड़क है, नाली है, जो भी है, शायद जितना विकास होना चाहिए नहीं हुआ है। इस वजह से हम मतलब ये लोगों की उम्मीदें हैं हमसे कि हम ये शायद कार्य कर सकते हैं। पहले से हम करते आए हैं, लोगों ने देखा है, हमारा चुनाव कर रहा है कि हाँ आप ये कर सकती हैं, इसीलिए हम ये कर रहा है। अगर आपको अंक देना हो, जो पिछला, जो अभी वर्तमान में जो जिला पार्षद हैं आपके क्षेत्र से,
उनको अगर 10 नंबर में आपको नंबर देना हो विकास को लेके, तो कितना नंबर देंगे? जी, ये विकास कार्यों को लेके हम तो 2 या 3 पॉइंट उनको देंगे, क्योंकि ये हम देंगे, लेकिन वो जनता तय करेगी कि वो कितना उनको पॉइंट देगी, क्योंकि हर दिन समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। और लोगों का जहाँ तक हम सुन रहे हैं, केवल मतलब मंदिर मस्जिद का विकास करने से ही नहीं, जो उनकी मूलभूत समस्याएं हैं वो अगर उन लोग के लिए पूरा नहीं हो रहा, वहाँ तक नहीं पहुँच रही है, तो अगर उस तरह से अगर जनता के हिसाब से देखें तो हम 0 पॉइंट उनको देना चाहते हैं। और जहाँ तक सीआरडी की बात है, वहाँ लोग वो बोल रही हैं कि हमारा वहाँ भर के पूरा डेहरी भर के वोट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ हम देख रहे हैं वो सब कुछ 1 तारीख को पता चलेगा, जिस दिन काउंटिंग होगा उस दिन पता चलेगा कि हाँ किसका कितना बैंकिंग है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि उनका लहर चल रहा है, तो लहर से कुछ नहीं आता है। आंधी भी चल रहा है, लेकिन आंधी से हम डरने वाले नहीं है। हमारे महान सिकंदर भारत में आए थे, वो भी एक आंधी की तरह आए थे, लेकिन तूफान की तरह चले गए। शायद वही लहर यहाँ चलने वाला है। अगर आपसे कोई जनता ये सवाल करना चाहती है कि माधुरी सिंह कुशवाहा को आखिर जनता क्यों वोट करे, किस आधार पे वोट करे? पहले तो माधुरी सिंह कुशवाहा एक शिक्षित परिवार से है और खुद शिक्षित है और लोगों को जागरूक करने की काबिल है, और हम पहले से करते आए हैं। शायद इसीलिए जनता हमारा चुनाव कर रही है। जनता से अंतिम दौर चल रहा है, जनता से क्या अपील रहेगी? आप जिला परिषद क्षेत्र की जो जनता है उससे क्या अपील करेंगी आप? सबसे पहले मैं क्षेत्र संख्या 15 के सभी सम्मानित जनता से को नमस्कार करते हैं और यही अपील करेंगे कि इतना दिन से हम क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, तो लोग कुछ न कुछ मेरे बारे में सोचा है, लोगों की उम्मीदें हैं मेरे प्रति, इसलिए शायद मेरा चुनाव किया है। तो इसलिए हम ये अपील करेंगे कि लोगों के उम्मीदों पे हम खरे उतरें, और यही अपील करेंगे कि अगर हम इस योग्य बन जाते हैं तो आप लोग उस काबिल हमको बनाइए कि वहाँ जहाँ हमको पहुँचना है उस मुकाम तक हम पहुँच के सबका सेवा धर्म से कार्य करेंगे। और मैं ये कहना चाहती हूँ लास्ट में कि मतलब चुनाव नज़दीक आ गया है और अपना जो मताधिकार करना है, अपना बहुमूल्य समय निकाल के अपने घरों से निकल के वोटिंग करने ज़रूर जाएं। और लास्ट में हम ये अपील करना चाहते हैं, खासकर युवा जो है वोटिंग बूथ पे जाए। वहाँ उस दिन जिउतिया का महापर्व है और सारी महिलाएं उस दिन व्रत रहेंगी, तो यही अपील हम करेंगे कि सारे युवा जो हैं वहाँ जाएं और सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग कराएं, उसके बाद से पुरुषों का लाइन लगाएं। 3 चीज़ें बता दीजिए, अगर आप जिला परिषद बनती हैं तो पहला 3 काम क्या होगा आपके क्षेत्र को लेके? सबसे पहले मेरा कार्य शिक्षा, स्वास्थ्य और शौचालय, यानी कि इन तीनों मुद्दों को लेकर आप सबसे पहले काम करेंगे। परिषद का चुनाव जीतती हैं तो यहाँ से जो वर्तमान जिला पार्षद हैं वो अभी चेयरमैन भी हैं जिला पार्षद में, तो क्या ऐसा माना जाए कि आप भी अध्यक्ष पद की रेस में रहेंगी या इससे आप अपने आप को अलग रखेंगी? ये चीज़ तो हम पहले भी बता चुके हैं और आज भी बता रहे हैं, और सारी हमारी जनता भी उम्मीदें की हैं कि अगर इस योग्य हम हैं तो आगे हम चेयरमैन की दावेदारी जरूर करेंगे। क्योंकि कल चुनाव प्रचार समाप्त हो रहा है, जनता से क्या अपील करेंगे? हम जनता से ये अपील कर रहे हैं कि समय आ गया है चुनाव करने का, और सब लोगों से हम एक आग्रह कर रहे हैं, हमारे प्यारे भाई बंधु जो भी हैं, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, सारे लोगों से, महिलाएं से हम अपील कर रहे हैं कि हमारा 2 नंबर पे क्रमांक संख्या 2 है, जिसका चुनाव चिन्ह लेडीज पर्स छाप जो है उस पर अपना बहुमूल्य समय निकाल कर मतदान जरूर करें और हमको विजयी बनाएं। जी धन्यवाद। तो ये थी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 15 से माधुरी सिंह कुशवाहा, जो बता रही हैं कि इनके क्षेत्र में इनकी एक लहर चल रही है और ये चेयरमैन के रेस में भी शामिल होंगी, और इनको पूर्ण भरोसा है कि युवाओं और यहाँ के जनता का भरपूर समर्थन मिलेगा और ये चुनाव में विजयी अवश्य होंगी।